वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताजकर इंस्टीट्यूट। मैं मोहम्मद सईद अख्तर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, जिसको आप हिंदी में प्रायिकता कहते थे। पिछले वीडियो में आपने देखा था पार्ट 1 में कि प्रायिकता क्या होता है, उसका हमने डिफिनेशन बताया और उसमें जो पहला कंडीशन था वो था सिक्कों का था। और क्लास 10th में जो हमारा सिलेबस था सिक्कों का वो था सिक्का 1, सिक्का 2 और सिक्का 3 एक साथ जो है ना क्या क्या कंडीशन देगा। फिर हमने बताया कि प्रायिकता का निश्चित घटना अनिश्चित घटना क्या देता है। फिर हमने बताया कि प्रायिकता की बाउंड्री क्या है। फिर हमने आपको बताया कि प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है। इस तरीके से हमारा जो है नेक्स्ट जो वीडियो आज का है वो उसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको पासों के बारे में। जो डाइस होता है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो हमारा डाइस होता है उसमें जो 6 सरफेस होता है उससे रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो पासों में सैंपल स्पेस का सूत्र, जैसे आप पढ़ रहे थे कि सिक्कों में सैंपल स्पेस का जो सूत्र हो रहा था वो हो रहा था 2 द पावर n। वहाँ पे 2 इसलिए आ रहा था क्या कि सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, कि हेड और एक टेल। तो इसी तरीके से पासों में सैंपल स्पेस का जो सूत्र होगा वो होगा 6 टू द पावर n होगा। 6 टू द पावर n का मतलब ये हुआ कि एक पासा में 6 सतह होता है, उसी पे तो नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ फार्मूला क्या है कि पासों में सैंपल स्पेस का फार्मूला है 6 टू द पावर n। 6 क्या है? पासों की सतहों की संख्या, और n क्या है? पासों की संख्या। तो इसी तरीके से आप देखिए कि अगर एक पासा ले लें तो एक पासा में सैंपल स्पेस आपको मिलेगा 6 टू द पावर 1 डेट इज 6। इसी तरीके से दो पासों में अगर लीजिएगा तो सैंपल स्पेस मिलेगा 6 टू द पावर 2 दैट इज 36। इसी तरीके से 3 पासों में लीजिएगा तो सैंपल स्पेस मिलेगा 6 टू द पावर 3 दैट इज 216। लेकिन आपके क्लास 10th में जो सिलेबस है वो सिर्फ एक पासा और 2 पासा का ही जिक्र है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एक पासे में कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं और उसके क्या जवाब थे। तो एक पासों को चलने पर हमारा जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा 6 टू द पावर 1 दैट इज 6। तो ये सैंपल स्पेस में जो 6 मिला है ये तादाद है, ये क्वांटिटी बताया जाना है कि इतना मिलेगा। वो सैंपल स्पेस वो 6 कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 है। अभी इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक पासा को चलने पर प्रायिकता एक की बताइए। तो सर 1 2 3 4 5 6 में एक तो एक ही बार आ रहा है, तो ऊपर में लिखा 1 और नीचे में आता है सैंपल स्पेस, तो 1/6। इसी तरीके से यहाँ पर आया सम संख्या। तो आपको हम बताते चलें कि सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या और समझने की कोशिश कीजिए कि सम संख्या की शुरुआत 0 से होता है। हर प्रत्येक सम संख्या के बीच में 2 का गैप होता है। सम संख्या 0 से शुरू होता है, हर सम संख्या के बीच में 2 का गैप होता है, और सम संख्या के आखिर में 0 2 4 6 और 8 आता है। तो देख लीजिए कि एक पासा चलने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो आप अपने रिजल्ट को देखिए और उसमें सम संख्या ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो क्या है? 2 4 6। तो ये कितने नंबर हो गए? 3 नंबर। तो 3 और बाई क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि सैंपल स्पेस कितना होता है? 6। तो 3/6। ये 3/6 ये आपस में कटेगा तो क्या मिलेगा आपको? 1/2 मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक पासा चलने पर विषम संख्या। पहले विषम संख्या आप समझ लीजिए कि विषम संख्या होता है क्या। वैसी संख्या जो 2 से ना कटता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 1 से शुरू होता है, प्रत्येक विषम संख्या के बीच में 2 का गैप होता है, और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या के आखिर में 1 3 5 7 और 9 आता है। अब आ जाइए कि विषम संख्या हमारे रिजल्ट में कौन कौन है। तो 1 है, 3 है और 6 है। ये टोटल कितने रिजल्ट हो गए? 3। तो इसी तरीके से 3/6 और 3/6 आपस में कटेगा तो क्या मिलेगा? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य, आ के मतलब होता है नहीं, भाज मतलब कटने वाला, आ का मतलब हो गया नहीं, तो भाज से बन गया अभाज्य। जैसे आपने कहा समान तो असमान, आ लगने पर चीज़ें क्या हो जाता है? एंटोनिम्स हो जाता है, विलोम शब्द हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जो किसी से ना कटता हो उसे अभाज्य कहते हैं। अभाज्य को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, और अभाज्य संख्या का कंडीशन कुछ ऐसा है कि वैसी संख्या
जो एक से कटता हो और ख़ुद से कटता हो उसे आभास संख्या कहते हैं, लेकिन आभास संख्या की शुरुआत 2 से होती है। 2 आभास संख्या क्यों है? तो 2 एक से भी कटता है 2 मरतबा में और ख़ुद 2 से कटेगा 1 मरतबा में। आभास संख्या नेक्स्ट क्या है? तो 3 है, 1 से कटेगा 3 मरतबा में, 3 से कटेगा 1 मरतबा में। किसी ने कहा कि 4 आभास संख्या है कि नहीं? हमने कहा 4 आभास संख्या नहीं है। वो इसलिए कहीं कि 4 एक से कटेगा 4 मरतबा में, 4 से खुद कटेगा 1 मरतबा में, और उसके बीच में कटने वाले नंबर हैं 2 हैं जो 4 को काट रहा है। तो आभास संख्या का कंडीशन यही होता है कि वो सिर्फ 2 बार कटना चाहिए, 2 उसके फैक्टर होने चाहिए, एक होना चाहिए, एक खुद होना चाहिए। तो आभास संख्या आपका 2 से शुरू होता है। अगर मान लीजिए कि 1 to 10 तक कौन कौन से मिलते हैं आभास संख्या, तो आप कहिएगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से। तो आभास संख्या ढूंढने की कोशिश कीजिए 1 और 6 के बीच में। तो आभास संख्या 2 है, 3 है और 5 है, तो क्या मिलेगा आपको? 3/6, जो आपस में कट के क्या मिलेगा? 1/2। अब यहाँ पर आ गया भाज्य संख्या, तो भाज्य में आ हट गया था भाज्य में, तो ये बन गया भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक और ख़ुद के अलावा किसी से कटता हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि वह कटने वाली संख्या। तो भाज्य संख्या की शुरुआत 4 से होती है। 4 एक से कटता है 4 मरतबा में, खुद 4 से कटता है 1 मरतबा में, और बीच में एक नंबर और है जो 2 है जो उसको 4 को काटता है। तो 1 से 6 के बीच में अब बताइए कौन कौन सी भाज्य संख्या है? तो आप कहिएगा 4 है और 6 है, तो ये 2 नंबर है। तो क्या मिलेगा आपको? 2/6, डेट इज़ 1/3। आप यहाँ चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कुछ ऐसा है, पहले इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि प्रायिकता इस एक्स का निकालना है, प्रोबेबिलिटी इस एक्स का निकालना है जो ग्रेटर देन 1 है। एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है ना कि एक्स जो है एक से क्या है? बड़ा है। तो आप इसको पढ़िए कि प्रायिकता इस एक्स का निकालना है जो एक से बड़ा है। अब आ जाओ अपने रिजल्ट पे आ जाओ, एक से बड़े कौन कौन से नंबर हैं? तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये 2 से लेकर 6 है, टोटल कितने नंबर मिल गए आपको? 5। तो 5/6। यहाँ देखिए ग्रेटर और लेस का निशान है, साथ में नीचे में एक एरो भी, एक लकीर भी खींचा हुआ है। इसका मतलब है कि ग्रेटर या लेस तो होगा ही, साथ में ये इक्वल भी बोलेगा। तो पहले बोलिए कि प्रायिकता इस एक्स का निकालना है जो इक्वल टू ये 4 है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये निशान है तो ये ग्रेटर और लेस का निशान है। एक लकीर कुछ इस तरीके से खींच दीजिएगा ना, तो आप समझ लो कि ये बराबर का भी निशान हो गया। अब इस तरीके से आप कर दीजिए, इसको सही कर दीजिए, तो ये बराबर भी है और बड़ा छोटा भी है। तो पहले लकीर खींचा हुआ है तो पहले बराबर करने की कोशिश कीजिए। तो x 4 के बराबर है और x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो x 4 से बड़ा भी है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ना 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ा भी है। तो x 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ा है, तो 5 और 6 भी आएगा, तो 4, 5, 6 तीनों आएगा। तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 3/6, डेट इज़ 1/2। यहाँ क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 6 से कम है, क्या कि मुंह खुला हुआ है 6 की तरफ, 6 बड़ा है, लेकिन हमें रेफरेंस जो है ना x के रेफरेंस से हमेशा पढ़ना है। तो x 6 से छोटा है, तो बताइए 6 से छोटे नंबर कौन कौन है? 1 से लेकर 5 तक। ये टोटल रिजल्ट कितना मिलेगा? 5। तो 5/6 मिलेगा। यहाँ देखिए लेस देन और ग्रेटर देन के अलावा भी एक लकीर है, तो सबसे पहले इसको इक्वल पढ़िएगा। तो x = 6, x 6 के बराबर है और क्या है? x जो है ना 6 से क्या है? 6 से छोटा है। तो 6 के बराबर है और 6 से छोटा है, तो 5, 4, 3, 2, 1 सब आएगा। तो ये टोटल का टोटल रिजल्ट आएगा 6/6। और जो टोटल का टोटल रिजल्ट आता है जो 6/6 कट के 1 मिला, तो आपको तो मालूम है कि ये निश्चित घटना है, ये डेफिनेट इवेंट है, तभी तो रिजल्ट 1 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है कि हमें इस x की प्रायिकता निकालना है जो 1 से क्या है? छोटी है। तो भैया 1 से छोटी नंबर तो कोई है ही नहीं। 1 से छोटी नंबर क्या मिलता है आपको? 0 मिलता, और उससे नीचे क्या मिलता? नेगेटिव के नंबर मिलता। तो 1 से छोटा कोई नंबर होता ही नहीं है डाइस में। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, अनिश्चित घटना है, इसलिए रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। नीचे में सैंपल स्पेस 6, और किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर में 0 आता है, भिन्न में 0 आता है ऊपर में, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? 0। यहाँ क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू हमें 6 से ज़्यादा चाहिए, तो एक पास हमें 6 से ज़्यादा वैल्यू आता ही नहीं है, 7, 8 तो आता ही नहीं है, तो ये भी आपका इम्पॉसिबल इवेंट है। तो 0/6 डेट इज़ 0। तो इस तरीके से हमारा एक पासा का कंडीशन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्लीज़ इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ चला जाए तो क्या रिजल्ट होगा। जब दो पासों को एक साथ चलिएगा तो आपको सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, 6 पे पावर 2 दैट इज़ 36। और वो 36 रिजल्ट कैसे लिखेंगे तो आप देखने की कोशिश कीजिए। तो 36 रिजल्ट लिखने के लिए हमें 6 रो और 6 कॉलम की ज़रूरत है। आपके पास टोटल 36 रिजल्ट है और उसको स्क्वायर शेप में सजाना है, तो आपको 6x6 का डायमेंशन यूज़ करना होगा। मान लीजिए आपके पास चीज़ें 16 है और अब उसको जो है स्क्वायर शेप में सजाना है, तो डायमेंशन क्या बनेगा, 4x4। तो 36 का जो हमारा टोटल रिजल्ट है सैंपल स्पेस, इसको सजाने के लिए स्क्वायर शेप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 6x6 का रो कॉलम यूज़ करना है। वो रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आता है। अब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए और इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए। तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, तो 6 छके 36 रिजल्ट। क्या करना है इधर रो 1 उठाना है, तो 1 पकड़े और सारे कॉलम के साथ जो है मैच करा देना है, पेयरिंग करा देना है। तो 1 पकड़े तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। रो नंबर 2 पकड़े, सारे कॉलम के साथ पेयरिंग करा देना है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से 3 पकड़े 3 1, 4 पकड़े 4 1, 5 पकड़े 5 1, 6 पकड़े 6 1, इस तरीके से सवाल। तो हमारा टोटल जो है 6 6 6 6 6 मिला के जो है ना आपको 36 ये रिजल्ट आपको साथ साथ दिखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है उसका आप देख लीजिए। दोनों पासों पे समान अंक, समान अंक का मतलब हो गया कि दोनों पासा जो है ना एक साथ अब चल रहे हैं तो सेम डिजिट आने का। तो दोनों पासों पे समान अंक का मतलब क्या हुआ ना कि दोनों पासा पर 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए, 6 6 आए, तो टोटल आपको रिजल्ट मिलेगा 6 मिलेगा। तो 6/36 जो आपस में डिवाइड होकर क्या मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/6। दूसरा क्वेश्चन है 5 दिखने का दोनों पासे में। तो 5 दिखने का मतलब क्या हुआ कि 5 कितना बार दिखेगा जब दोनों पासों के एक साथ चला दिया जाए। तो 5 दिखने की बात की जाए, 5 दिखने का तरीका यहाँ देखने की कोशिश कीजिए आप कि पहले रो में 5 यहाँ पर दिख रहा है, दूसरे रो में 5 यहाँ पर दिख रहा है, तीसरे में यहाँ पर दिख रहा है, चौथे में यहाँ पर दिख रहा है और 5वां रो को हम छोड़ देते हैं अभी, छठे में यहाँ पर दिख रहा है। तो आपका 5 रो में आपको 5 दिख गया, तो 5 जगह तो ये रिज़ल्ट मिल गया। और एक रो तो इसका खुद का 5 वाला है, इसमें हर जगह 5 है 5 है 5 है 5 है 5 है 5 है, तो ये रिज़ल्ट टोटल कितना मिला 6 और हर रो से 1 1 मिल गया तो 5। तो 6 5 + 5 = 11। तो 5 दिखने का क्या मिल गया 11 और सैम्पल स्पेस क्या 36, तो 11/36। तो 5 दिखने का अगर 11/36 है तो 5 नहीं दिखने का क्या होगा, तो टोटल रिजल्ट 36 होता है। दिखने का अगर 5 है तो नहीं दिखने का क्या होगा 36 में से आपको 11 घटा देना है, तो क्या मिलेगा 25/36। तो ये क्वेश्चन बड़ा रटा रटा आया है। किसी ने कहा कि 4 दिखने का वही 11/36, 4 नहीं दिखने का वही 25/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों पे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये होता है कि जिसे रूट में रख दिया जाए वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। जैसे √4 2 देता है, √1 1 देता है आपको। तो 1 से लेकर 6 तक तो नंबर ही इस्तेमाल होता है पासों में, तो 1 से लेकर 6 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ मिलेगा आपको, एक 1 में मिलेगा और दूसरा 4 में मिलेगा। तो 1 और 4 के साथ जो भी पेयर बना है वही इसका रिजल्ट होगा। तो दोनों पे पूर्ण वर्ग संख्या जो टोटल 4 आया है वो 4 यहाँ से आया है, एक तो मिल गया 1 4
और उसके बाद आपको जो है मिलेगा आपको 4 1, उसके बाद आपको मिलेगा 4 4, और उसके बाद आपको जो है देखिए टोटल जो रिज़ल्ट 4 है यहाँ मिलेगा। एक 1 1 मिला, एक 1 4 मिला, पहला मिलेगा 1 1, दूसरा मिलेगा 1 4, तीसरा मिलेगा 4 1, चौथा मिलेगा 4 4। यही तो टोटल 4 रिजल्ट है। तो 4/36 दैट इज़ 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों पासों को जोड़ने पर 5, दोनों पासों को जोड़ने पर 5 बोला जा रहा है। तो दोनों पासों को जोड़ने पर 5 रिजल्ट टोटल कितना बार मिलेगा? आप देखिए पहला रो पकड़िए तो एक आपने ले लिया, एक के साथ क्या मिला दिया जाए कि 5 मिल जाए, तो आपने कहा है कि 4 मिला दिया जाए, तो एक मिल गया आपको 1 4। दूसरा रो पकड़िए तो आपने 2 ले लिया, उसके साथ क्या मिला दिया जाए तो 5 हो जाए, तो आपने कहा 3, तो 2 3। उसके बाद तीसरा रो पकड़िए, 3 के साथ क्या ऐड कर दिया जाए कि 5 मिले, आपने कहा 2, तो 5 हो गया। उसके बाद फोर्थ रो पकड़िए, उसमें क्या मिला दिया जाए कि 5 हो जाए, 1। तो इस तरीके से 4 पेयरिंग बनेगा। किसी ने कहा कि सर 5, तो 5 में अगर एक भी आप ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो हमें चाहिए कितना, 5 चाहिए, तो इसलिए टोटल रिजल्ट कितना मिला आपको 4। तो दोनों पासों को जोड़ने पर 5 क्या मिलेगा, 4/36 दैट इज़ 1/9। दोनों पासों को जोड़ने पर 7, तो दोनों पासों को जोड़ने पर 7, पहला रो पकड़िए तो 1 के साथ क्या ऐड कर दिया जाए कि 7 मिला, तो आपने कहा कि 7 हो रहा, सॉरी 1 के साथ 6 ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। फिर दूसरा रो पकड़िए, उसमें 5 ऐड कर दीजिए तो 7 मिल जाएगा। फिर तीसरा रो पकड़िए, 4 ऐड कर दीजिए। चौथा रो पकड़िए, 3 ऐड कर दीजिए। पाँचवा रो पकड़िए, उसमें 2 ऐड कर दीजिए। छठा रो पकड़िए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो टोटल 6 पेयरिंग मिलेगा। तो 6/36 दैट इज़ 1/6। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों पासों को जोड़ने पर 13। तो आपको मालूम है कि दोनों पासों को अगर चला जाए, हमारी किस्मत बहुत फूटी होगी, तो दोनों पर क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, 2। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो क्या आएगा, दोनों पे 6 6 आएगा, और जोड़ने पर कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पासों को चला जाए तो मिनिमम वैल्यू ऐड करने पर मिलेगा 2 जब 1 1 मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 12 जब आएगा 6 6 आएगा। 13 तो आ ही नहीं सकता है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब असंभव है, अनिश्चित घटना है। तो 0/36 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये चीज़ें जो हमने जो है आपको उंगलियों पे जोड़ के बताया, अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसको हम अलग तरीके से भी समझाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट आगे चलकर। इस तरीके से आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। इस तरीके से हमारा जो है ये पासों का जो है लास्ट जो है ना फॉर्म आ चुका है, लास्ट स्टेज आ चुका है। जब भी हम बता रहे थे कि उंगलियों पे जोड़ के बता रहे थे कि 2 पासा को एक साथ चलने पर 5 कैसे आएगा, जोड़ने पर 7 कैसे आएगा, उसका एक सिंपल सा तरीका है, ट्रिक है, आप देख सकते हैं। वही हम कंडीशन लिए 2 पासा को एक साथ चलने पर। जब 2 पासा को एक साथ आप चलेंगे तो न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, तो उस पर 1 1 आएगा, तो ऐड होने पर 2 मिलेगा। अधिकतम मान क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो आपने कहा 6 6, तो 12 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पासा को एक साथ चला जाए और बात रही जोड़ने की, तो वो सीरीज कुछ ऐसा बनेगा। सीरीज शुरू कहाँ से होगा, 2 से शुरू होगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। तो देखिए न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब 1 1 आएगा दोनों पासे पे, तो ऐड होकर क्या मिलेगा आपको, 2। अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब दोनों पर आएगा 6 6, ऐड होने पर कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और ये एक सीरीज मिल जाएगा न्यूनतम से लेकर अधिकतम मान का। वो किस चीज़ का, जब 2 पासा को एक साथ चला जाए तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो सीरीज मिलेगा 2 से लेकर 12 तक। अब 2 से लेकर 12 तक जो सीरीज मिला है, इसमें कुल कितने नंबर मिलेंगे, अगर ये 1 से 12 रहता तब 12 चीज़ मिलता, यहाँ तो 1 है ही नहीं है। इसका मतलब कि चीज़ें टोटल कितना है, 11 है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चीज़ें जब ऑड नंबर में हो ना, तो उसमें से बीच कैसे निकाला जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारी ये 5 उंगलियां हैं,
इसका बीच को कौन सी उंगलियां होगी, ये तीसरी उंगलियां। तो वो कैसे निकलेगा, वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि हमारे पास ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है ना। ये रिजल्ट जो बीच का जो मिला है वो कुछ इस तरीके से मिला है तीसरा, कि कोई भी ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 5 नंबर है, बताइए कौन सा नंबर होगा जो बीच का होगा। तो पहले 5 में जोड़िए 1, तो क्या मिलेगा 6, और 2 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या मिलेगा 3। तो जो तीसरा होगा, जो थर्ड पोजीशन पर होगा, वही बीच में होगा। इसी तरीके से आप कहिए कि हमारे पास टोटल 11 नंबर है, तो 11 नंबर में कौन सा हुआ जो होगा नंबर जो बीच का होगा। तो 11 में पहले 1 जोड़िए तो बना दीजिए 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा छठा। तो जो छठा पोजीशन होगा, 6th पोजीशन पर होगा, वो आपका बीच का होगा। तो हमारे पास टोटल 2 से लेकर 12 तक में 11 रिजल्ट है। तो 11 में हमने 1 जोड़ा तो 12 बना दिया, उसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या मिला 6th रिजल्ट। हम ऐसा क्यों करते हैं, 2 से डिवाइड जो है किसी भी ऑड नंबर को नहीं किया जा सकता है, वो आएगा एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, वो डेसिमल में आएगा। तो इसीलिए ऑड में 1 जोड़कर उसे इवन बना दिया जाता है और फिर 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से टोटल 11 नंबर का सीरीज़ मिला था, जो मिनिमम वैल्यू 2 पे था, मैक्सिमम वैल्यू 12 पे था। तो इसके बीच में जो छठा पोजीशन होगा वो बीच का होगा। तो छठा पोजीशन 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे कौन है, 7 है। अब एक हम ट्रायंगुलर शेप का हमने बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, उस पर हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें 2 पासों को चलने पर जो मिनिमम वैल्यू आता है ना, वो मिलता क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और बीच में हमने किसको रखा, 7 को रखा। अब ये आसान सा तरीका है, और ये 2 पासों को एक साथ चलने पर जोड़ने पर जो 2 आएगा वो कितना बार आएगा, बस नंबर बढ़ते चाहिएगा, एक बार आएगा। इस तरीके से हमने फिल कर दिया 1 2 3 4 5 6, और इधर से फिर डिक्रीज कर जाना है 5 4 3 2 1। और इसको आप वेरीफाई कर लीजिए कि जब 2 पासा को एक साथ चलेगा तो जुड़ने पर रिजल्ट क्या सिर्फ मिलेगा 2 का, एक ही मिलेगा जब 1 1 आएगा। और यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हैं 1 का कि जब 6 6 आएगा सिर्फ तभी मिलेगा आपका 12। अब ये दोनों पासों को जोड़ने पर कितना बोल रहा है 5, बस 5 में क्या रिजल्ट मिला आपको 4, तो 4/36 डेट इज़ 1/9। दोनों पासों को जोड़ने पर 10 में कितना बार रिजल्ट मेरा 3 मिल रहा है, सिंपल सा। तो 3/36 आपस में कैंसिल होकर 1/12। दोनों पासों को जोड़ने पर 1, क्या दोनों पासों को जोड़ने पर 1 कहीं पर मिला है सीरीज में, कहीं पर 1 मिला है, नहीं। मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम 12 है, तो 1 आपका अनिश्चित घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो आपको मिलेगा 0/36 डेट इज 0। दोनों पासों को जोड़ने पर 7 कितना बार मिला है, 6 बार मिला है, तो 6/36 डेट इज 1/6। दोनों पासों को जोड़ने पर 13, क्या आपको सीरीज में कहीं पे 13 मिला है, नहीं, 13 आ ही नहीं सकता है। दोनों पासों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम 12 मिलेगा, तो ये भी आपका अनिश्चित घटना है, तो 0/36 डेट इज 0। तो इस तरीके से हमारा पासा का कंडीशन के सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे जो है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे आपको हमने बता दिया है। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा होगा तो प्लीज़ जो है वॉच कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। हम क्लास 10th के सारे जो है चैप्टर 1 to 15 हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, खुदा हाफिज़, सब खैर।